हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। होप सो आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और हमारा चैप्टर चल रहा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। और उसमें मैं आप लोगों के साथ आपका ए आर सर अनिकेत राठी, और मैं आपको बॉटनी पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे कुछ रिजल्ट्स हैं जो दिखाने इसलिए बेहतर होते हैं ताकि थोड़ा सा आप लोगों को इंस्पिरेशन मिले, इससे थोड़ा मोटिवेशन मिले और आप भी कोशिश करें कि भाई ऐसे मार्क्स आप लाएं, आपके अच्छे मार्क्स आएँ। तो इसलिए ये मैं आपको दिखाता हूँ ताकि होता है ना कि भाई फर्स्ट रैंक आई है तो मेरी भी फर्स्ट रैंक आनी चाहिए। कैसे आएगी, उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी गाइडेंस चाहिएगी और कुछ अच्छा पढ़ना होगा। लेकिन अच्छा क्या पढ़ेंगे? अच्छा मतलब सही मैटर हमारे पास होना चाहिए। जब सही मैटर आपके पास होगा तो आपको बिल्कुल क्लियर कट समझ आएगा कि किस तरह से सिलेक्शन होता है। क्लियर हुई बात? ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब आगे की इसमें बात करते हैं कि हम कल क्या पढ़ रहे थे। हम पढ़ रहे थे पॉलिनेशन, और पॉलिनेशन में मैंने आपको सेल्फ पॉलिनेशन और जिटोनोगैमी दोनों पढ़ा दिया था। क्या पढ़ा दिया था? सेल्फ पॉलिनेशन एंड जिटोनोगैमी दोनों को मैंने आपको क्लियर किया था। आज हम पढ़ेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। क्या पढ़ेंगे? क्रॉस पॉलिनेशन। समझ आया? तो क्रॉस पॉलिनेशन क्या है इस पर बात कर लेते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन का क्या मतलब होता है और कितनी तरह से क्रॉस पॉलिनेशन होता है। तो क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब है कि डिफरेंट फ्लावर, एक फ्लावर इधर है, ठीक है, अब वो यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है, वो बाइसेक्सुअल भी हो सकता है। एक फ्लावर इधर है और अलग अलग प्लांट है। प्लांट एक हो गया तो कंडीशन अलग होगी, अलग अलग प्लांट है। तो पॉलन ग्रेन का एक फ्लावर के एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर जाना, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑफ अ फ्लावर टू द एंथर ऑफ द डिफरेंट फ्लावर, दैट इज नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन। वो क्या कहलाता है? वो क्रॉस पॉलिनेशन कहलाता है। ठीक है, समझ आई बात? क्या कहलाता है? क्रॉस पॉलिनेशन कहलाता है। ठीक है, तो इस क्रॉस पॉलिनेशन में किस किस तरह से जाने के तरीके हो सकते हैं, कैसे मॉडिफिकेशन हो सकता है। तो सबसे पहले यहां पर इंसेक्ट पॉलिनेशन की बात करेंगे, जिसे एंटेमोफिली भी कहते हैं। इंसेक्ट पॉलिनेशन, क्या बोला मैंने? इंसेक्ट पॉलिनेशन। इंसेक्ट पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है कि व्हेन इंसेक्ट्स आर एजेंट विच ट्रांसफर, एजेंट विच ट्रांसफर द एजेंट विच ट्रांसफर द, एजेंट जो क्या ट्रांसफर करेंगे? एजेंट विच ट्रांसफर द, कोई टेक्निकल इशू है छोटा सा एक, आप थोड़ी देर रुकिए, 2 मिनट, एक सेकंड का कुछ काम होगा, रुकिए थोड़ा सा, कोई टेक्निकल इशू है। चलिए, इंसेक्ट पॉलिनेशन की हम बात कर रहे थे। व्हाट इज इंसेक्ट पॉलिनेशन? इंसेक्ट पॉलिनेशन का मतलब जब पॉलन ग्रेन्स, मान लीजिए यहां पर ये पॉलन है और इस पॉलन का ट्रांसफर यहां से कहां? स्टिग्मा के ऊपर। दिस इज स्टिग्मा, दैट इज डन बाय, दैट इज डन बाय इंसेक्ट, दैट इज डन बाय इंसेक्ट। जब इंसेक्ट पॉलिनेशन कराए तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? इंसेक्ट पॉलिनेशन कहते हैं, एंटेमोफिली कहते हैं। अब इस बात में कि किस तरह से इंसेक्ट कराएंगे, लेकिन उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता देना चाहता हूं। जितना टोटल पॉलिनेशन इंसेक्ट कराते हैं उसका 80%, 80% ऑफ insect pollination done by honeybees,
क्या बोला मैंने? जितना टोटल पॉलिनेशन इंसेक्ट कराते हैं उसका 80% पॉलिनेशन हनी बीज कराती हैं। कौन कराती हैं? हनी बीज। तो ये बात याद रखना। अब ये फ्लावर्स किस किस तरह से मॉडिफिकेशन करते हैं, ऐसी क्या चीज होती है इनके पास? तो देखो, जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट्स होते, फ्लावर्स होते हैं, उन फ्लावर्स में कुछ अलग कंडीशंस देखने को मिलेगी। कौन कौन सी कंडीशंस देखने को मिलेगी उनमें? इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट्स में कुछ कंडीशंस देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी मिलती हैं? तो देखो, इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट्स फ्लावर्स कुछ टेक्निकल इशू है बेटा। हेलो, आवाज़ आ रही है सबको मेरी? प्रॉपर आवाज़ आ रही है सबको? वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो हम बात कर रहे थे इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट्स की, ठीक है। होप सो आपको आवाज़ आ रही होगी मेरी। तो हम बात कर रहे थे इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट्स की, फ्लावर्स की, कि इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स में क्या होगा। अब देखो, कई सारी चीज़ें हैं। सबसे पहली ज़रूरी चीज़ ये है, आप ऐसा मानो कि जैसे मैं यहाँ पर बैठकर पढ़ा रहा हूँ और आप अपने घर पर बैठकर पढ़ रहे हो, तो मेरे साथ वो स्टूडेंट जुड़ेंगे जिन्हें मैं इंटरेक्ट कर सकता हूँ। समझ आ रहा है कि हाँ सर अच्छा पढ़ाते हैं। अब उसके लिए कुछ चीज़ें हैं, क्या क्या मैं कर सकता हूँ आपको, आपका इंटरेक्शन बढ़ाने के लिए, आपको इधर इंटरेक्ट करने के लिए, आपको अट्रैक्शन करने के लिए, आपको अट्रैक्ट करने के लिए क्या क्या कर सकता हूँ। तो जैसे मैं बहुत अच्छा कंटेंट दूंगा, डायग्राम्स अच्छे बनाऊंगा, है ना, कलर डायग्राम बनाएंगे, तो ये चीज़ें क्या कर रही हैं? आपको अट्रैक्ट कर रही हैं। तो इसी तरह से जो फ्लावर्स होते हैं वो कुछ ऐसे मॉडिफिकेशन करते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जिससे वो इंसेक्ट को अपनी तरफ क्या कर सके? अट्रैक्ट कर सके। वो क्या क्या तरीके उनके पास हो सकते हैं? तो सबसे पहली चीज यहां पर आती है क्या? फ्लावर साइज। क्या? फ्लावर साइज। तो ज्यादातर जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं उनके साइज कैसे होंगे? बिग या लार्ज साइज, है ना, बड़े या बड़े साइज होते हैं उनके। क्यों? ताकि दूर से इंसेक्ट को दिखाई दे उसे कहां जाना है। एंड इफ स्मॉल, अगर छोटे होंगे तो क्या करेंगे? एग्रीगेशन। क्या बोला मैंने? एग्रीगेशन। एग्रीगेशन मतलब सारे फ्लावर्स इकट्ठा होकर एक साथ जुड़ जाएंगे और वो दूर से देखने में एक ही फ्लावर लगेगा, लेकिन वो बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं, जैसे सनफ्लावर। आई बात समझ में? सनफ्लावर जो है दैट इज अ कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस, वो सिंगल फ्लावर नहीं है। और आज हम बात करेंगे किस पर? पाइन एप्पल पर। याद आ गई पाइन एप्पल वाली बात? पाइन एप्पल एक सिंगल फ्रूट नहीं है, दैट इज अ एग्रीगेशन ऑफ फ्रूट्स। समझ आ गया? उसका जो एक पार्ट होता है उसका एक फ्रूट है, तो वो कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस है ऊपर से नीचे तक। समझ में आई बात? वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश बेटा। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे किसकी? सनफ्लावर की। तो सनफ्लावर जो है वो एक कंप्लीट फ्लावर है। क्या है? दैट इज अ कंप्लीट फ्लावर, वो सिंगल फ्लावर नहीं है, सॉरी, दैट इज अ एग्रीगेशन ऑफ फ्लावर। वो कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस है, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं, और ऐसा ही मैरीगोल्ड भी होता है। मैरीगोल्ड, समझ आया? तो अब आपको यह बात क्लियर हो गई कि सबसे पहले फ्लावर का साइज डिपेंड करता है। दूसरी चीज क्या आती है? तो दूसरी चीज यहां पर होती है, वो होती है कलर। क्या बोला मैंने? कलर। कैसे? ब्राइट कलर होंगे, ब्राइट कलर जो दूर से इंसेक्ट को दिखाई दें। दूर से उसे कलर दिखाई देंगे तभी तो उधर आएगा ना।
तो आप एक बात यहां समझ लीजिए कि हनी बीज जिन फ्लावर्स को विजिट करती हैं दे आर येलो कलर, येलो और येलो शेड ज्यादातर, मोस्टली दे नेवर बी विजिट, हनी बीज नेवर विजिट रेड फ्लावर्स। ऐसा क्यों है? हनी बीज कभी भी रेड कलर के फ्लावर को विजिट नहीं करती। वाई? क्यों नहीं करती? तो देखो बहुत सीधी बात है, इसलिए नहीं करती क्योंकि उन्हें रेड, वो दरअसल कोई भी चीज इंफ्रारेड में देखती हैं। हनी बीज को इंफ्रारेड में सब कुछ दिखाई देता है, तो रेड कलर उन्हें ब्लैक दिखता है। ठीक है, तो इसलिए हनी बीज रेड कलर, जो कलर के फ्लावर होते हैं, दे नेवर विजिट रेड कलर फ्लावर्स। क्या? हनी बीज सी everything in infrared, so red color seen as black। तो रेड कलर उन्हें कैसा दिखाई देता है? ब्लैक, तो इसलिए विजिट नहीं करती। अच्छा, और आपने नोटिस किया होगा जैसे कुछ में मान लीजिए फ्लावर बहुत ही छोटा है तो उनमें कुछ और पार्ट डेवलप हो जाते हैं, जैसे बोगनविलिया में क्या होता है, आपने देखा होगा, वो दीवारों के ऊपर चढ़ जाता है, ऐसे कांटे कांटे से होते हैं और पर्पल कलर के बड़े सुंदर से उसमें दूर से आपको फ्लावर दिखाई देते हैं, ऐसे पिंकिश कलर के, डार्क पिंकिश कलर के, ऐसे दूर से फ्लावर दिखाई देते हैं ऐसे। एक्चुअली ये क्या है? ये उसकी ब्रैक्ट है। फ्लावर जो होता है यहां पर एक छोटे साइज का फ्लावर होता है, ऐसे ये फ्लावर है यहां पर, दिस इज द फ्लावर। तो फ्लावर उसका छोटा है तो इंसेक्ट अट्रैक्ट नहीं होगा, तो वो क्या करता है? अपनी ब्रैक्ट्स को डेवलप कर लेता है, तो जिससे किसे दिखाई दे सके? इंसेक्ट को, और इंसेक्ट उसकी तरफ क्या हो सके? बढ़ सके, आ सके, देख सके। ये सब मॉडिफिकेशन है। ठीक है, तो क्या कर रहा है वो? इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए उसने सारे मॉडिफिकेशन किए हैं। समझ आया? है ना इंटरेस्टिंग बात? आगे बढ़ते हैं, और इंटरेस्टिंग बात सुनो। क्या करते हैं? नेक्टर का सीक्रेशन करते हैं। नेक्टर किस लिए? जिससे कैसे बहकाया जाए कि देख बेटा मेरे पास क्या है, नेक्टर है, आजा देख कितना अच्छा टेस्टी है ना। तो इंसेक्ट वहां जाएगा, नेक्टर के लिए जाएगा और क्या करेगा? पॉलिनेशन करेगा। समझ आया? इडेबल पॉलन ग्रेन्स, इडेबल पॉलन, यानी कि कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो इडेबल पॉलन बनाते हैं जिसे इंसेक्ट खा सके। ठीक है, या शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। क्या? शेल्टर प्रोवाइड करेंगे कि देख भैया मैंने कितना अच्छा अंदर घर बनाया है, तो इसमें आकर रहने लग, तो इंसेक्ट वहां जाएगा। इसी के अब कुछ एग्जाम्पल मैं आपको यहां देता हूं, जैसे साल्विया। साल्विया का बड़ा जबरदस्त केस है। साल्विया में क्या होता है कि यहां पर इस तरह से साल्विया का फ्लावर है, और देखो कमाल की चीज, देखो आप, नेचर ने बिल्कुल ऐसे एक प्लेटफॉर्म बनता है और उसके ऊपर एक हुड है, ऐसे ये कंडीशन बनी हुई है। नीचे प्लेटफॉर्म है, ऊपर हुड है, इंसेक्ट आएगा इस प्लेटफॉर्म पर उतरेगा। लेकिन ऐसे ही नहीं, ये फ्री में काम नहीं करेगा। यहां क्या है? इसमें यहां नेक्टर प्रेजेंट है, पीछे की तरफ नेक्टर, और यहां से क्या है कि यहां से इस तरह से इसका स्टिग्मा अंदर है। ठीक है, और क्या होगा कि एंथर यहां से ऐसे, ये एंथर है और ये, अब देखो ये तो फर्टाइल एंथर है, फर्टाइल एंथर, और ये स्ट्राइल है, यानी कि इसे क्या कहते हैं? स्टेमिनोड। ठीक है, अब आप इस बात को समझिए, इस तरह से एंथर प्रेजेंट है, ऐसे ये एक एंथर ये है, ये कैसा फर्टाइल, ये स्ट्राइल है, ये इंसेक्ट के रास्ते में आता है। तो जैसे ही इंसेक्ट यहां से एंटर होगा, इसे क्या करेगा? छुएगा, तो ये नीचे आ जाएगा, ऐसे उसकी कमर से टच होगा। इसे कहते हैं टॉर्न पाइप मैकेनिज्म और लीवर मैकेनिज्म। तो जब इंसेक्ट यहां से एंटर होगा तो ये उसकी कमर से टच हो जाता है, तो कमर से टच होगा तो क्या होगा? ये इंसेक्ट यहां आ गया, ऐसे इंसेक्ट बैठा है, ये यहां पर टच हो रहा है, तो इंसेक्ट के ऊपर क्या लग गए? पॉलन।
अब इंसेक्ट क्या करेगा, जब ये मैच्योर होता है तो दूसरे फ्लावर में ये मैच्योर हो गया और वहां पर भी कंडीशन ये है, तो उस टाइम इसका स्टिग्मा यहां आ जाता है और जैसे ये यहां पर पहुंचेगा तो क्या होगा, पॉलिनेशन करा देगा। तो ये कहलाता है टर्न पाइप मैकेनिज्म। टर्न पाइप मैकेनिज्म कहलाता है। एक पाइप है जो मुड़ा हुआ है, ऐसे ऐसे मुड़ा हुआ है, ऐसे है वो, तो ऐसे चलता है, ऐसे जैसे इसे दबाएंगे नीचे आएगा, जैसे इसे दबाएंगे नीचे आएगा। ठीक है, किसमें, साल्विया में। तो देखो कितना जबरदस्त तरीका है ना इंटरेस्टिंग बात। अब एक और इंटरेस्टिंग बात सुनो, एक और इन्फ्लोरेसेंस होता है फिग। अंजीर खाई है आप लोगों ने, चलो अंजीर छोड़ो, अंजीर नहीं, आपने पीपल का पेड़ देखा होगा, आपने बैनियन ट्री देखा होगा, उसके ऊपर गोल बोल सी आती हैं, हम उसे उसका फ्रूट समझते हैं। क्या समझते हैं, फ्रूट। समझ आ रही है मेरी बात। और आप यकीन मानिए, बच्चा चाहे एक हो, अगर पढ़ने वाला है तो टीचर को उतना ही मजा आता है, लेकिन पढ़ने वाला है तो इंटरेस्ट आता है। और यहां ऐसे बच्चे हैं कि जिन्हें पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बच्चा भले ये को, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो फिग, पीपल, बैनियन ये हमने देखा, उसके ऊपर ऐसे गोल बॉल आती हैं। वो क्या होते हैं एक्चुअली, वो उसका कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस है। इस टाइप से वो इन्फ्लोरेसेंस होता है, ऐसे। ठीक है, और इसे कहते हैं हाइपेंथोडियम। क्या बोला मैंने, हाइपेंथोडियम। वो हाइपेंथोडियम कहलाता है। तो जो अंजीर, जो फिग आप अपने घर में लाते हैं, वो ऐसे दबाकर चपटा कर दिया जाता है, फ्लैट कर दिया जाता है, लेकिन होता वो भी गोल है। अब अगर इसे हम इसका सेक्शन काट कर देखें तो अंदर से ही अपने को ऐसा दिखाई देगा। और इसमें क्या होगा कि यहां इसे ऑस्टियोल कहते हैं, यहां से एंट्री होती है, इसमें छेद होता है। इसके मुंह के पास, माउथ के पास यहां पर मेल फ्लावर्स होते हैं। क्या होते हैं, मेल फ्लावर्स। यहां पीछे की तरफ फीमेल फ्लावर्स होंगे और बीच में ये गॉल फ्लावर्स कहलाते हैं, गॉल। ये खाने के लिए कि इंसेक्ट आएगा खाएगा। तो एक तो कंडीशन हो गई ये, इस तरह से बिल्कुल अंदर से। आप उसे काट के देखिए कभी, मतलब जो पेड़ पे लगा रहता है उसे लाइए घर, उसके एक्सेस सेक्शन काट के देखिए, अंदर बिल्कुल ऐसे आपको छोटे छोटे फ्लावर्स दिखाई देंगे, वो यही है। अच्छा, अब एक इंसेक्ट होता है, एक वास्प होता है, एक्चुअली वास्प जानते हो किसे कहते हैं, ततैया, वो पीले वाला लाल वाले होते हैं, वास्प। तो जो वास्प है उसका नाम है ब्लास्टोफैगा। क्या नाम है, ब्लास्टोफैगा। तो भैया ये दोनों की जो आपस में रिलेशन है वो ऐसा है कि हम बने, तुम बने एक दूजे के लिए, रियली। इसे म्यूचुअलिज्म कहते हैं। अगर इसमें कोई भी एक स्पीशीज खत्म कर दी जाए तो दूसरी स्पीशीज अपने आप खत्म हो जाएगी। क्यों, अब समझिए। यहां पर ब्लास्टोफैगा का रहने का, खाने का जो सोर्स है वो ये हाइपेंथोडियम है, यानी कि फिग का जो ये इन्फ्लोरेसेंस है ये है। ये इसके अंदर जाएगा, खाएगा, इसी में अंडे देगा, तो शेल्टर हो गया, नहीं हो गया। अब जब ये अंदर जाकर ये सारे काम करेगा तो प्लांट के लिए क्या कर देगा, पॉलिनेशन। और पॉलिनेशन से उसके सीड बनेंगे। अब सारे फ्लावर थोड़ा ही खा पाएगा, कुछ में पॉलिनेशन हो जाएगा तो सीड बन जाएंगे। फिर सीड क्या होगा, वो जैसे आप ले आओगे, कहीं फेंक दिया आपने, फिर उसका डिस्पर्सल होगा तो नए प्लांट बनेंगे। समझ आया। अगर इसमें से किसी एक स्पीशीज को आप खत्म कर दें, किसी भी एक को खत्म कर दें, तो दोनों अपने आप खत्म हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं, म्यूचुअलिज्म में, हम बने तुम बने एक दूजे के लिए है। समझ आ गया। तो ये बहुत जबरदस्त वाला म्यूचुअलिज्म होता है। तो दो स्पीशीज बहुत कनेक्टेड होती हैं इसमें। समझ आया। तो देखो कितना जबरदस्त मॉडिफिकेशन है कि बहुत छोटे छोटे फ्लावर थे, इंसेक्ट को कैसे किया जाए, तो पूरा इन्फ्लोरेसेंस इस तरह से बना दिया कि बेटा आ रह, तेरे लिए खाना रहना सब है, पर तू मेरे लिए क्या करेगा कि मैं तुम्हारे लिए यहां पर पॉलिनेशन करूंगा, कि ठीक है। इस तरह से दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ गए, है ना कमाल की बात। तो एक तरीका ये हो गया। और एक और भयंकर चीज आती है, और वो भयंकर चीज क्या है, अब उसे सुनो। उसे कहते हैं स्यूडो कॉपुलेशन। स्यूडो कॉपुलेशन। अब ये क्या होता है,
तो यहां पर एक ऑर्किड होता है, ऑर्किड, ठीक है, ऑफ्रायस, ऑफ्रायस, और एक इंसेक्ट होता है, उसका नाम है कॉल्पा। अब इनका म्यूचुअलिज्म देखो कितना जबरदस्त है, मतलब आप यकीन मानो कि यह चीज तो सही में सोचने वाली है कि यह कैसे पॉसिबल हुआ। अब देखो यहां पर जो ऑर्किड है वो क्या करता है कि उसका जो फ्लावर होता है ना, वो देखने में बिल्कुल कैसा होता है, फीमेल कॉल्पा जैसा दिखता है। दिस इज ऑर्किड फ्लावर, ये ऑर्किड का फ्लावर है, बट लुक्स लाइक फीमेल कॉल्पा। कैसा दिख रहा है, फीमेल कॉल्पा जैसा। और इसमें से जो इसमें से फ्रेग्रेंस निकलता है, जो यहां से ये फ्रेग्रेंस रिलीज करता है, वो बिल्कुल ऐसा होता है जैसा फीमेल कॉल्पा रिलीज करती है, ठीक है। तो ये किसे अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्ट मेल कॉल्पा को। तो यहां मेल कॉल्पा है, ये मेल कॉल्पा बैठा है, ये इसकी आंखें हो गई, ये पैर हो गए। तो मेल कॉल्पा यहां से अट्रैक्ट होकर यहां आएगा, किसके लिए, रिप्रोडक्शन के लिए। लेकिन उस रिप्रोडक्शन में कुछ नहीं हो रहा, ये फ्लावर है, ये इंसेक्ट है, बस ये फ्लावर ने अपने आप को बनाया ऐसा है कि वो देखने में फीमेल कॉल्पा जैसा रख रहा है, उसमें से ऐसा ही फेरोमोन्स निकल रहा है कि जो उसे अट्रैक्ट कर रहा है। तो वो यहां आते हैं, यहां वो कॉपुलेशन करते हैं, लेकिन इस कॉपुलेशन का सारा फायदा प्लांट को मिला। किसे मिला, प्लांट को, है ना कमाल की बात। तो यहां क्या हो गया, पॉलिनेशन। तो ये तो जबरदस्त चीज है कि चलो हमें यह समझ में आता है कि भाई फूड बना लिया, लेकिन प्लांट को ये पूरे एवोल्यूशन में कैसे पता चला, ये सोचने वाली बात है कि उसे फीमेल कॉल्पा जैसा बनना है ना कमाल की बात। तो ये बड़ी जबरदस्त चीज है, ठीक है। तो इसे कहते हैं स्यूडो कॉपुलेशन। तो प्लांट ने ये सारी चीजें डेवलप की किस लिए, कि जिससे क्या हो सके, पॉलिनेशन हो सके। आई बात समझ में। तो ऐसे पॉलिनेशन होता है। हम इंसेक्ट पॉलिनेशन की बात कर रहे हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं इसमें, और एक भी चीज ऐसी नहीं है जो आपको मैं अलग बता रहा हूं। एक होता है मुसेंडा, एक प्लांट होता है, उस प्लांट का जो फ्लावर होता है वो बहुत छोटा होता है, ऐसे। अच्छा, इसे ना वो देख नहीं पाते, इंसेक्ट छोटा होता है। तो इसने क्या किया, अपना एक ये बड़ा बना लिया, क्या, एक सैपल इतना बड़ा हो जाता है और व्हाइट कलर का होता है जो दूर से दिखाई दे। इसे कहते हैं एडवर्टीजमेंट फ्लैग। किसे बुला रहा है, दूर से दिखा रहा है कि आ जाओ देखो यहां है फ्लावर, किसे, इंसेक्ट को। तो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए मुसेंडा ने यह किया। और कमाल की बात सुनो, आपने कभी देखा है जैसे फ्लावर के पेटल्स होते हैं, ऐसे पेटल है फ्लावर के, या फ्लावर के आपने देखा उन पे ऐसे ऐसे करके डिजाइन बने होते हैं, बने हैं ना। जैसे आप अगर इस बात को नोटिस करो तो ये एक एरो की तरह बने हैं कि टारगेट कर रहे हैं कि इधर जाना है। ये चीजें भी होती हैं फ्लावर्स में, समझ आया। तो ये सब क्या है, ये सब फ्लावर ने अपने अंदर चेंजेस किए हैं, किस लिए, ताकि इंसेक्ट को अट्रैक्ट करके सही डायरेक्शन में भेज सके। इधर जाना है भाई, इधर नहीं, इधर जाना है, इस तरह से। आई बात समझ में। तो देखो कितने सारे तरीके हैं। अच्छा, अब अगली बात पर आते हैं। जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड जो भी फ्लावर्स होंगे, उनके पॉलन ग्रेन्स कैसे होंगे, स्टिकी कैसे होंगे। पॉलन ग्रेन की अगर बात करें तो पॉलन ग्रेन्स, इनके पॉलन ग्रेन्स के ऊपर मिलती है पॉलन किट। हैव पॉलन किट। पॉलन किट क्या होती है, कुछ नहीं, एक स्टिकी सब्सटेंस होता है। तो उसकी वजह से क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन चिपक जाते हैं, किसके साथ, इंसेक्ट की बॉडी के, और बस वो उड़ेंगे और लेकर जाएंगे, ले भाई। आए बात समझ में। तो पॉलन ग्रेन के साथ क्या होगी, पॉलन किट, ठीक है। अच्छा, प्लेटफॉर्म बनाएंगे, स्टिग्मा, मतलब अट्रैक्ट करने के सारे तरीके जो कर सकते हैं वो सब करेंगे कि भाई आ जाओ देखो तुम्हारे लिए कितनी अच्छी अच्छी चीजें हमने की हैं, सिर्फ किस लिए, ताकि क्या हो सके, पॉलिनेशन। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात सुनिए, अगर इस दुनिया में से हनी बीज खत्म हो जाए तो क्या होगा, सोच के देखिए। लगातार मार्केट में इतनी तरह का हनी, शहद आ रहा है, पीछे पड़े हुए, लूट लिया हमने इस नेचर को,
ठीक है। लेकिन अगर सोचिए हनी बीज खत्म हो जाए, जिस तरह से हम एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, तो क्या होगा? हमें कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि प्लांट में मैंने बताया ना, जितना टोटल पॉलिनेशन प्लांट्स करते हैं, इंसेक्ट करते हैं, उसका 80% कौन करते हैं? हनी बीज। कैलिफोर्निया में बादाम के बहुत बड़े 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 मतलब 1000 हेक्टर्स, इससे भी बड़े बड़े क्या हैं, बहुत बड़े बड़े एग्रीकल्चर फील्ड है। तो वहां पर टेंडर छूटता है, मतलब जो वो क्या नाम, क्या बोलते हैं इसे, मधुमक्खी पालन वाले होते हैं, वो वहां से उन्हें दिया जाता है कि भाई आप अपनी मक्खियों को यहां लेकर आए। तो वो मक्खियों को लेकर आते हैं, वो मक्खियां वहां से क्या करती हैं? बहुत सारा हनी इकट्ठा करती हैं, अपने लिए करती हैं, वैसे तो वो हम लूटते हैं उनसे। तो आप समझिए कि वहां पर इस चीज का टेंडर छोड़ा जाता है। भाई इतना सारा पॉलिनेशन होगा कैसे, कौन कराएगा? अब मतलब ऐसे हल्का काम नहीं है, तो सब कौन कराती है? हनी बीज कराती हैं। तो नेचर का एक पूरा साइकिल है, उस साइकिल का एक पार्ट है ये बीच में पॉलिनेशन। और अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो फिर एनिमल्स भी खत्म। तो अब आप इस बात को समझिए कि ये जो सारी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, इनमें बहुत बड़ा रोल पॉलिनेशन का है। तो इंसेक्ट पॉलिनेशन को मैंने आपको समझाया। अब आगे बढ़ते हैं, और एक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अभी हाँ ना में जवाब दे सकते हैं, दैट इज डिपेंड ऑन यू, है ना। एक ग्रामर का कोर्स है, देखिए आप सभी लोग। एक इंग्लिश स्पीकिंग का भी है, उसे भी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। और आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट नोटिस है, क्लास 12th के लिए यहाँ पर शुरू किया गया है एक वीआईपी कोर्स। अच्छा, मैं आप लोगों को बता दूं, जो लोग जुड़े हुए हैं, ऐप पर एक और नीट 2023 और 22 का एक कोर्स और लॉन्च हुआ है, जिसमें मैं भी पढ़ा रहा हूँ, लेकिन वो हिंदी मीडियम में अभी, फिर इंग्लिश में आएंगे। सो अभी आप इधर ही जुड़े रहिए। और इसमें अगर आप बोर्ड लेवल पर पढ़ना चाहते हैं तो आपको ये बेस्ट टीम मिलेगी, जो आपको बोर्ड लेवल पर तैयारी कराएगी। और इसके बेस्ट रिजल्ट मैं आपको दिखा चुका हूं। ये नंबर है जिस पर आप मिस कॉल देकर कमेंट करके जुड़ सकते हैं। अगर जुड़ना चाहते हैं तो यस और नो दो ही तरीके होते हैं, ठीक है। और मेरा पढ़ाना आपको पसंद आए तो लिख के जरूर बताना, ठीक है। चलिए अब आज की क्विज पे बात करते हैं। द फंक्शनल मेगास्पोर अंडरगो, फंक्शनल मेगास्पोर में क्या होता है? फंक्शनल मेगास्पोर की बात कर रहा हूं, याद रखना। फंक्शनल मेगास्पोर, फंक्शनल मेगास्पोर। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा देखते हैं। फिलीफॉर्म एपरेटस इज फाउंड इन, फिलीफॉर्म एपरेटस इज फाउंड इन, फिलीफॉर्म एपरेटस किसमें मिलता है? फर्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं वापस। द फंक्शनल मेगास्पोर्स अंडरगो, फंक्शनल मेगास्पोर में क्या होता है? तो फंक्शनल मेगास्पोर में कितने मियोटिक और कितने माइटोटिक डिवीजन होते हैं? 2 मियोटिक डिवीजन, 3 मियोटिक डिवीजन, माइटोटिक, माइटोटिक, मियोटिक। तो 3 माइटोटिक डिवीजन होते हैं। याद आ गया, 3 माइटोसिस होते हैं तो फंक्शनल मेगास्पोर बनता है। और फिलीफॉर्म एपरेटस इज फाउंड इन, फिलीफॉर्म एपरेटस कहां मिलता है? स्पर्म में, एंटीपोडल में, सिनर्जिड के साथ, याद आया, एग एपरेटस के साथ। सो मंडे को मिलेंगे सब वापस से एक बार, और क्रॉस पॉलिनेशन अभी थोड़ा सा बचा हुआ है, उसे कंप्लीट करेंगे। एंड आफ्टर दैट वी विल गो फॉर द फर्टिलाइजेशन और डबल फर्टिलाइजेशन। समझाऊंगा मैं आप लोगों को कैसे होता है, लेकिन उसके लिए क्या होगा, आपको मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड नाइट एंड tomorrow's good day. Okay, so thank you very much.